कॉमेडी फिल्म है, डबल रोल फिल्म है। पहले यही सोच के बनाया गया था कि फ़िल्म जो है कॉमेडी ही बनाएंगे, लेकिन जब स्क्रिप्ट उसकी सुनी गई और उसमें कई बार चेंजेस किए गए तो लगा कि नहीं, वाकई में फ़िल्म को बनाना चाहिए और बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। और इसीलिए मैंने इस फिल्म को बनाने की सोची। This is a good film. First of all, second of all, डेब्यू अगर आप वर्ड यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, ये मेरी पहली प्रॉपर कमर्शियल फिल्म है जिसमें मेरा एक फुल फ्लेजेड रोल है। मैंने एक दो कैमियोज़ पहले किए हैं रेडी में। इनफैक्ट मैं एक और फिल्म कर रही हूँ कांची सुभाष जी के साथ, उसमें भी मेरा छोटा सा कैमियो है। मैंने कभी अपनी लाइफ में कुछ प्लान नहीं किया, अपने आप ही एड्स हुए, मुझे बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिली, फिर कुछ टीवी शोज़ मुझे ऑफर हुए, दे ऑल्सो बिकेम वेरी पॉपुलर। विद्याशाज फिल्म्स एंड केतन मेहता जी के साथ मैंने किया। एंड अचानक जब इस पहले भी मुझे फिल्म के ऑफर्स आते थे, लेकिन समहाउ आई वाज नॉट रियली यू नो, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे अलाउड नहीं था। जब शादी होगी तो और कुछ चलते रहा एंड somehow I didn't get into it। एंड जब ये ऑफ़र मेरे पास आया, एंड आजकल एक और बात है कि सिनेमा बहुत ही अलग हो गया है ना। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी जगह है। आपको एक टिपिकल हीरोइन मटेरियल बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से हैं, आपकी पर्सनालिटी जिस तरह से है, आप जो करने में कंफर्टेबल हैं, उस किस्म के रोल आजकल मिल रहे हैं। सो somehow I felt very comfortable with this and I like the concept and मैंने कहा क्यों नहीं ले लिया जाए। मेरा कैरेक्टर एक ऐसी औरत का है जो है तो बहुत स्वीट, लेकिन थोड़ी चटपटी भी है। होम मेकर है, लेकिन येट उसे किचन में जाना अच्छा नहीं लगता, उसे काम करना अच्छा नहीं लगता, खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। थोड़ी स्पॉइल्ड सी है, थोड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, हमेशा टिप टॉप तैयार रहती है, प्यारी प्यारी साड़ियाँ ब्लाउजेस पहन के घर में बैठती है। तो वो उस टाइप की औरत है। एंड इनफैक्ट शुजा जी ने मुझे जब ये रोल सुनाया था, उन्होंने कहा था कि उनकी एक्चुअली एक ऐसी आंट है जो इस तरह से हैं। तो जब आप सुनते हैं कि रियल कैरेक्टर्स भी ऐसे हैं तो यू फील कि चलो यू कैन यू नो एक्चुअली पोर्ट्रे दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनफैक्ट जब हम सभी ने फिल्म देखा तो यूनैनिमसली सबको ऐसा लगा कि मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, यू नो, इट्स कमिंग नेचुरली। सो आई थिंक दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी टू द रोल। एंड अब आप ही लोग देख के बताइएगा कि वाकई अच्छा हुआ है कि बुरा है। एंड जहाँ रही बात सबके साथ फैंटास्टिक टीम, आई मस्ट से। हमारे डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही रियल हैं। एंड जब तक वो अपनी बात अच्छे से समझा नहीं देते, शांति से बैठते नहीं। गुलशन जी सीनियर, एक्सपीरियंस्ड एंड अ वेरी गुड मैन, वेल अगेंस्ट हिज बैड मैन, काफ़ी सपोर्टिव हैं। और मुझे इनफैक्ट मैंने यही कहा कि फर्स्ट डे में मेरे पैर हाथ सब काँप रहे थे। मेरी दिल की धड़कन इतनी लाउड थी कि मुझे लगा वो ही सुन लेंगे, क्योंकि एक उनका इम्प्रेशन है। एंड बट ही वॉज फैंटास्टिक। एंड सीन होने के बाद उन्होंने मुझे पैट किया शोल्डर पे, एंड यू डन अ फैबुलस जॉब। सो इट वॉज वेरी एनकरेजिंग एंड इट वॉज रियली ग्रेट। एंड अली ऑफ कोर्स ही इज़ द न्यू ब्लड टैलेंट, एंड देखने में बड़ा सीरियस टाइप का लगता है, बट बहुत मस्तीखोर है। एंड बहुत पैशनेट है अपने काम में, बहुत अच्छे से उसने ये दोनों रोल्स किए हैं। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड पहली बार हम इससे कुछ बात करते देखेंगे, बिकॉज अभी तक हमने जो फिल्में देखी हैं उसमें द सीरियस मैन टाइप का इसने रोल किया है, पर इसमें ही इज़ एक्चुअली अ फनी गाय। सो जो केमिस्ट्री आप हम सबके बीच में आप स्क्रीन पे देखेंगे ना, वो इट्स वेरी रियल, इट्स नॉट पुट ऑन, दैट्स द वे वी आर विद ईच अदर। सो आई होप इट मेक्स अ कनेक्ट विद द ऑडियंस। बात बन गई में मेरा कैरेक्टर का नाम है रचना। वो बहुत सी मतलब प्यारी लाइवली रोमांटिक लड़की है जो जिसको वो कबीर से प्यार करती है, और विच इज़ प्लेड बाय अली फजल, वन ऑफ हिज कैरेक्टर्स। तो वो उनकी भैया और भाभी के साथ रहती है, तो वो हमेशा मतलब सोचती है उनकी खुशी के बारे में। तो यू नो फॉर हर वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो खुश रहें। और आई थिंक शी इज़ स्टक बिटवीन दिस war of pleasing her bhaiya and her bhabhi, and staying with the love of her life, and you know wanting him to be in her life. So वो actually बहुत सारा confusion होता है, वो confusion में फंस जाती है। और धीरे धीरे मतलब फिल्म में आप जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि क्या होता है उसके बाद। मैं बहुत खुश थी। ये तो मतलब
आई मीन एक्टिंग फॉर मी इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ माई लाइफ. और मैं बहुत छोटी थी जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टर बनना है. तो मतलब पहले मैं थिएटर करी थी और ज़्यादा एड्स भी करती थी. तो फॉर मी दिस वाज अ ह्यूज स्टेप, यू नो. So debuting as a lead and a huge responsibility on my shoulders. So मैं आशा करती हूँ कि आप सब परफॉर्मेंस एंजॉय करेंगे और सबके परफॉर्मेंस एंजॉय करेंगे. But you work with likes of Hrithik Roshan and रणबीर कपूर, ये जवानी है दीवानी and जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. तो कहीं ना कहीं आपको वो था कि you want to debut with a bigger star or a bigger production house as a main lead. आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ें के बारे में सोचने लगते हैं क्योंकि हर जन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. मतलब you get sometimes confused as an actor because you think that there's a right formula that you have to follow. But I think ऐसा कुछ नहीं है जो किस्मत में लिखा है. And also whatever journey you are supposed to take is going to happen. And I'm very happy to be part of a film where it's very much got to work with a senior actor like Gulshan ji. Amrita is fab, she's very well known for her television work also. And Ali is an upcoming actor who is a great actor. I was a huge fan of his, हम दोनों ने थिएटर साथ में किया है. और मतलब मैं उनकी फ़ैन हूँ तो उनके साथ काम करना बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करना. And it was a great team. तो there's no kind of feeling of regret or anything. I think जो सफ़र है जो मेरे लिए लिखा है मैं वही मतलब सफ़र पे जा रही हूँ. तो देखते हैं कि क्या होता है. अगर बात करें अली की तो he is also not less than a star because he from Bollywood he is jumping into Hollywood. So tell us your experience of working with double role Ali. डबल रोल अली एक्चुअली उनके लिए इतना मुश्किल था क्योंकि मेरे लिए काफ़ी आसान था एंड कंपैरेटिवली बिकॉज वी यूज्ड टू बी इन अ शॉट एंड मतलब उनको फटाफट चेंज करना पड़ा शॉट के बीच में. तो ही वाज हमेशा बिटवीन टू कैरेक्टर्स बट बोथ द कैरेक्टर्स लव रचना. सो वो प्यार तो मुझे दोनों तरह से मिल रहा है. तो आई कैन नॉट कंप्लेन. आई एम बीइंग रोमांस्ड बाय टू कैरेक्टर्स, टू अलीज. So no, he's doing fab. And from whatever I have seen of him in the film, he's really done a fab job. And I'm not just saying that. He should be very proud. He's really pulled it off. And Gulshan ji also is doing double roles. So for them, it was tough. It was tough, but they've done a great job. कॉमेडी फिल्मों की बात जब आती है तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है एडल्ट कॉमेडी फिल्म. तो क्या ये फिल्म उसी लाइन पे होगी या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं. एक्चुअली इट्स नॉट. आई थिंक फिल्म की यूएसपी है, मैं बार बार बोलती हूँ कि यूएसपी ये है कि एक फैमिली फिल्म है. सब साथ में जाके देख सकते हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट क्योंकि आजकल वो ज़्यादा वो फैमिली फिल्म्स नहीं बनती हैं. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आई थिंक families के लिए. So from kids to elders to young people, it's for everyone. और सब कुछ है मूवी में. मतलब कॉमेडी है, रोमांस है, confusion है, म्यूज़िक इज़ फैब. बहुत कमाल की एल्बम है. So great songs we have and there's something for everyone in the film. So it's great. So after this film, what are your plans? Will you be doing small roles or you would like to do more of solo heroine? For me, it's not about being a solo heroine. I think it's just about, you're looking at the role itself and, if it's substantial and how important it is to the story. And of course, I think nobody wants to say I'm doing a small role, but I think no role is small in that respect. I think if it adds something to the story, it's very important. And I think as an actor, you want to attempt to do different things. You want to work with different people. You want to do different roles, and you want to challenge yourself. And I'm just looking to, do better and bigger work, hopefully, of course. अली, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि डबल रोल प्ले कर रहे हो, पहली सोलो हीरो फिल्म है आपकी. तो बताइए कि कैसा था एक्सपीरियंस काम करने? अलग था, डबल था. काफ़ी मज़ा आया. डबल रोल किया है मैंने बहुत ही अर्ली स्टेज इन माई लाइफ. I've gotten a chance to do that and
क्वाइट इंटरेस्टिंग. टीम बड़ी अच्छी थी. आई थिंक पिक्चर भी it's a rom-com, it's a family movie, so we all had fun. I think that was the idea, to not think too much और उसकी subtleties में ना जाओ. Even though as an actor we had workshops, voice coaching और जो भी हम लोग कर सकते थे, but मज़ा आया यार. I think that playing very different roles was the challenge and was the fun. So all in all, yeah, it's got spunk. एक सोफिस्टिकेटेड रोल और एक नॉर्थ का रोल, तो कैसे प्रिपेयर किया आपने अपना पे? क्योंकि एक बार आपको कुछ और बोलना होता है, दूसरी बार आपको एक दूसरे लहजे में बोलना होता है. तो कैसे प्रिपेयर किया? आई थिंक काफ़ी, लाइक आई सेड, वी हैड अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स. हम लोगों ने बैठ के मतलब एक तो डिसाइड किया कि एक्सेंट क्या रखना है, बिल्कुल ठेठ रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि इट्स फॉर एवरीवन. ऑफ कोर्स बिहारी है वो थोड़ा, और मुंबई में रह रहा है, तो एक अजीब सा उसका एक लहजा है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत फ़नी है. एट द सेम टाइम उसका चलने का ढंग और उठने बैठने का, एवरीथिंग चेंजेस ऑटोमेटिकली. आई फील कॉस्ट्यूम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो पहली चीज़ जो मैंने की थी वो कॉस्ट्यूम. आई थिंक आई लाइक डूइंग दैट फॉर एवरी कैरेक्टर दैट आई प्ले. कॉस्ट्यूम 50% जॉब कंप्लीट हो जाती है. सो दैट वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन. Otherwise it was good fun. The other role was Kabir, who is a novelist. Is a sort of a, he thinks a lot, और वो characters is always thinking about some stories and stuff. तो वो एक और angle है. First half of the movie in fact is more of him and how he wants to get going with his girlfriend. Yeah. तो वो जो आपने कहा कि बिहारी लहजा था, तो वो थोड़ा बोलेंगे हमारे लिए? अरे बाप रे. थोड़ा बोल दीजिए. ये जो आपका माइक है ना, ये बहुत प्यारा है. ये प्यारी चीज़ है, और इसमें जब हम बोलते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है. बहुत फन मेकिंग होती है. और ये एक्टिंग जो है ना, ये भी एक लाफ्टर चैलेंज टाइप चीज़ है. बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत लोग करते रह जाते हैं, बहुत लोग हम जैसे इंटरव्यू ही देते रहते हैं. तो देखिए क्या होता है आगे. कैसे देखेंगे आप अपनी जर्नी को? बिकॉज योर जर्नी हैज बीन वेरी स्मूथ. यू वर्क विद आमिर, यू वर्क विद शाहरुख खान प्रोडक्शन हाउस. सो टेल अस हाउ वाज योर जर्नी? कैसा रहा है ये सफ़र? और अब तो आप हॉलीवुड भी जा रहे हो, तो ये बताइए कि कैसे देखेंगे आप अपने सफ़र को? मैं नहीं देखूंगा. आई थिंक देखने वाले देखेंगे. एंड आई थिंक उन्हीं लोग के लिए मैंने बनाई है, जो भी काम किया है पूरी ऑडियंस के लिए. आज तक मैंने अपनी कोई फिल्म पूरी नहीं देखी है एक्चुअली, स्टार्ट टू फिनिश. मुझसे नहीं होता. बट या आई मीन आमिर भाई वाज लाइक अ ग्रेट मेंटर एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन माय लाइफ. वो भी एक छोटा रोल था 3 इडियट्स में, लेकिन वो बहुत अच्छी फिल्म थी. फिर ऑलवेज कभी कभी शाहरुख भाई वाज माय प्रोड्यूसर. तो अगेन आई हैड ग्रेट सपोर्ट. फुकरे विद फरहान एंड रितेश, बोथ ऑफ देम सुपर. उन लोगों ने इतना पैम्पर किया है. तो आई थिंक दिस वाज मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड देखते हैं क्या होता है. एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. एंड बात बन गई इज आई थिंक बहुत ही शिद्दत से बनी गई है. हमारे डायरेक्टर शुजा अली, यू सीन हिम, इज ह्यूज. तो वो लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से बनाई है. और या आई डोंट नो व्हाट अदर वर्ड्स दैट आई कैन पुट इन, बिकॉज बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल्म है यार. वो ऐसे दिल खोल के जाके देखना चाहिए. आई थिंक दैट्स माई मैसेज टू इवन द ऑडियंस. I don't think we already have enough confusion in our lives. So yeah. जहाँ पे आपने